हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए, यह संख्या को पहचानना बिल्कुल आसान है। देखिए, हम लोग सबसे पहले सम संख्या को पहचानने के लिए सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सम संख्या का परिभाषा क्या होता है। देखिए, इसका परिभाषा होता है कि जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है वह जो संख्या होगा वह हो जाएगा सम संख्या। जैसे देखिए 2, यह 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6, 8, 10 जो है यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी देखिए, जो संख्या 2 से भाग लगाने पर अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है 106, तो देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह संख्या सम संख्या है कि नहीं। तो देखिए हम लोग संख्या के अंत में देखेंगे। अंत में देखिए यहाँ पर है 6। देखिए 6 जो होता है वह होता है सम संख्या। तो यह जो संख्या होगा यह हो जाएगा सम संख्या। अगर देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 भी रहेगा तो वह संख्या जो होता है वह होता है सम संख्या। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि विषम संख्या किसको कहते हैं। देखिए, जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे देखिए 1 जो है वह 2 से नहीं कटेगा तो 1 हो जाएगा विषम संख्या। इसके बाद होगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। इस तरह से संख्या आगे बढ़ते रहेगा। यानी देखिए, जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे देखिए, अगर कोई बड़ा संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए 191, यह सम संख्या की विषम संख्या। देखिए, यह संख्या के हम लोग अंत वाले अंक को देखेंगे। देखिए, अंत वाला अंक है 1। देखिए 1 जो होता है वह होता है विषम संख्या। तो यह जो 191 है यह हो जाएगा विषम संख्या। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता है। जैसे देखिए, आपको देखना है कि कौन कौन सा संख्या होता है जो 1 से और स्वयं से ही कटता है। जैसे देखिए 2, यह जो है 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा और कोई भी संख्या नहीं है जो इसे काटेगा। तो हम लोग कहेंगे कि 2 जो है वह है अभाज्य संख्या। लेकिन देखिए, आपको याद रखना है कि 1 जो है यह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। देखिए 2 के बाद होगा 3, 3 देखिए 1 से कटेगा और 3 से। यानी देखिए यह संख्या 1 से और स्वयं से कट रहा है। तो यह जो संख्या होगा यह होगा अभाज्य संख्या। 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद होगा 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 9 जो है वह 1 से और 9 से कटेगा। लेकिन देखिए 9 को काटने के लिए 3 से भी कट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 9 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी देखिए 7 के बाद होगा 11, 11 1 से और 11 से ही कटता है। 11 के बाद होगा 13, यह भी संख्या 1 से और 13 से ही कटेगा। यानी देखिए, जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता है उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से और स्वयं से और उसके अलावा अगर और भी कोई संख्या से कटता है तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4, 4 जो है वह 1 से और स्वयं से, यानी देखिए 4 से कटेगा। लेकिन देखिए इसके अलावा
4 को 2 भी काट सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि 4 जो है वह एक भाज्य संख्या है। इसके बाद जो होगा वह हो जाएगा 6। देखिए 6 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, लेकिन देखिए इसके अलावा 6 को 2 भी काट सकता है और 3 भी काट सकता है। यानी देखिए जो संख्या 1 से और स्वयं से और उसके अलावा और भी कोई संख्या से कटता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको कहा जाता है।